वाराणसी में शनिवार को मिली रिपोर्ट में 512 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में किसी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से 530 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से 9 मरीजों को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 8,632 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 4,777 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 3,854 है। वाराणसी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। ऐसे में आज हुई हल्की बारिश ने गलन को और बढ़ा दिया है। वहीं बारिश के बाद सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम दिखी, तो घाटों पर लोग मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से रविवार तक ठंडी हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अगर रात तक फिर बारिश होती है तो गलन में और इजाफा होने का आसार है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आसमान पर बादल छाए रहने के साथ ही कोहरा भी गिरेगा। 23 व 24 जनवरी को कहीं कहीं पर हल्की बारिश होगी। फिलहाल कोहरे से राहत मिलने की संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही है। मौसम देखिए क्या है कि आज सुबह से धूप निकली थी, लेकिन इस समय ठंड बढ़ गई है। देख रहे हैं हल्का हल्का बूंदीबांदी भी चालू है, तो ठंड अभी और बढ़ेगी। मांगे कांधे कम्बल तो अभी 10 दिन पूरा ठंडा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाराणसी के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने शनिवार को मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा अलग है। हम प्रगति और जनता की भलाई के लिए काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। महिलाओं को टिकट देने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इससे कोई डर नहीं है। ये आज नहीं तो कल हर प्रदेश में और देश में होना है कि महिलाओं की भागीदारी तय हो। इस देश के लिए जरूरी है कि जनता जागरूक हो। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अपने भर्ती विधान से उत्तर प्रदेश और यहाँ के युवाओं के भविष्य को बदलेगी। कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी ने ये वादा किया है नौजवानों से उत्तर प्रदेश के कि सरकार बनते ही पहले साल हम 20 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। वाराणसी स्थित बनारस रेल इंजन कारखाना ने शनिवार को बड़ी उपलब्धि हासिल की है। BLW द्वारा निर्मित 1000वें विद्युत रेल इंजन WAG-9HC सहस्त्र का BLW की GM अंजलि गोयल ने अफसरों और कर्मचारियों के साथ विधिवत पूजन और फिर हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया। इसके बाद BLW के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि BLW में विद्युत रेल इंजन निर्माण की गाथा वर्ष 2016-17 में 2 विद्युत रेल इंजन से शुरू हुई थी, जो वर्ष 2017-18 में 25, वर्ष 2018-19 में 145, वर्ष 2019-20 में 272, वर्ष 2020-21 में 275 तथा वर्ष 2021-22 में आज 22 जनवरी 2022 तक 281 विद्युत रेल इंजन निर्माण कर अपने पिछले सभी कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया है। वहीं विद्युत रेल इंजन WAG-9HC सहस्त्र को उत्तर रेलवे के खान आलमपुरा मार्शलिंग यार्ड को भेजा गया है। वाराणसी में विशाल भारत संस्था की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये आयोजन लम्हे स्थित सुभाष भवन में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेता इंद्रेश कुमार ने किया। इसके बाद आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि सत्य सिर चढ़कर बोलता है और सत्य यही है कि सुभाष बाबू का अस्त्र नहीं होता तो भारत का विभाजन भी नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू ने संधि की थी कि यदि सुभाष जिंदा मिले तो उन्हें ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दिया जाएगा। वाराणसी में नगर निगम लगातार नाविकों को हाईटेक करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी क्रम में नावों के लिए QR कोड की व्यवस्था लॉन्च की गई थी, मगर अभी तक ज्यादातर नाविकों ने QR कोड नहीं लिया है। ऐसे में नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए अपील जारी करते हुए कहा है कि 1 सप्ताह बाद गंगा में सिर्फ उन्हीं नौकाओं का संचालन होगा जिनके पास QR कोड होगा। नाविक बिना QR कोड के नौकाओं का संचालन नहीं कर सकेंगे। वहीं नगर आयुक्त प्रलय सिंह ने गंगा नदी में संचालन करने वाले सभी बोट एवं मोटर बोट संचालकों से अपील की है कि 1 सप्ताह के भीतर नगर निगम वाराणसी के लाइसेंस विभाग में संपर्क कर नाविक अपना QR कोड रजिस्ट्रेशन करा ले।
वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम यूथ फेस्टिवल के तहत काशी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित और बनारस प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 34वीं कनिष्क देव गोरेवाला स्मृति मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता का शनिवार को शुभारंभ हो गया। डीएम कौशल राज शर्मा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता का पहला मैच विजेता रहे ईश्वर देव एकादश और विद्या भास्कर एकादश के बीच खेला गया। इस अवसर पर चुनाव आचार संहिता का जिक्र करते हुए डीएम ने कहा कि आप सबके माध्यम से जिले के कम वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतदान में स्वयं हिस्सा लेते हुए अपने सामाजिक दायरे के लोगों को मतदान करने के लिए भी कहें। इस दौरान वो जूडो के खिलाड़ियों से भी मिले और उनके कला कौशल का प्रदर्शन भी देखा। लखनऊ संगीत घराने के पुरोधा पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की अस्थियां शनिवार को वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के सामने गंगा की बीच धारा में प्रवाहित की गई। इस दौरान बनारस संगीत घराने से जुड़े संगीत साधकों में शोक की लहर देखी गई। वाराणसी पहुंचने के बाद अस्थि कलश सिगरा के कस्तूरबा नगर कॉलोनी स्थित नटराज संगीत एकेडमी परिसर में रखा गया, जहां संगीत प्रेमियों और साधकों ने अंतिम पुष्पांजलि अर्पित की और कथक के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। दिल्ली से पंडित बिरजू महाराज के बड़े पुत्र पंडित जयकिशन महाराज और उनकी प्रमुख शिष्या शाश्वती सेन अस्थि कलश लेकर काशी पहुंचे थे। बता दें कि पंडित बिरजू महाराज का कबीर चौरा इलाके में ससुराल है और बिरजू महाराज अपने ससुराल के अभिभावक की तरह थे। बस शब्द नहीं है, हम लोग मूक हो गए हैं अंतिम जो है दर्शन के लिए। और ये परम सौभाग्य है कि पावन भूमि पर अस्थि घाट पर हम लोग उपस्थित हैं और बस आशीर्वाद मिले। जो कथक की जो परंपरा है निरंतर हम लोग बच्चों के द्वारा या निभा पाऊँ। वाराणसी के 8 विधानसभा सीटों पर अंतिम चरण में 7 मार्च को मतदान होगा। ऐसे में यहां 3361 पोलिंग बूथ मतदान के लिए चिन्हित किए गए हैं। इन बूथों में 487 बूथ संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इन सभी बूथों की इस वर्ष वेबकास्टिंग की जाएगी। चुनाव आयोग इन सभी बूथों पर मतदान के दिन सुबह 7 बजे से मतदान संपन्न होने तक लाइव नजर रखेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि इन सभी बूथों पर पूरी मतदान प्रक्रिया टैबलेट के माध्यम से सुबह 7 बजे से मतदान समाप्ति तक लगातार हम लोगों के स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन उसका लिंक भी उपलब्ध करवाता है, जिसके माध्यम से कोई भी उस बूथ का लाइव टेलीकास्टिंग देख सकेगा। लाइव टेलीकास्ट जो वोटिंग का होता है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पहले वीडियो कैमरे के माध्यम से ये चीज़ें होती थी, उसके बाद सीसीटीवी के माध्यम से होती थी और अब लेटेस्ट वेबकास्टिंग की टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाता है। वाराणसी में 3361 बूथ है, जिनमें 487 बूथ को क्रिटिकल घोषित किया गया है। इन सभी 487 बूथ पे हम लोग वेबकास्टिंग कराएंगे, जिसमें टैबलेट के माध्यम से सारी लाइव टेलीकास्टिंग पूरी वोटिंग प्रक्रिया की जितने भी देर पोलिंग चलेगी सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक वो लगातार हम लोगों के स्क्रीन पे दिखाई देती रहेगी। इसी के साथ उसका लिंक भी इलेक्शन कमीशन उपलब्ध करवाता है, जिसके माध्यम से कोई भी उसकी लाइव टेलीकास्टिंग देख सकता है। संवेदनशील बूथ पे किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, कोई बूथ कैप्चरिंग ना कर सके, फर्जी वोटिंग ना हो, एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड वोटर्स में से कोई व्यक्ति आके बिना वेरिफिकेशन वोट ना कर रहा हो, पोलिंग पार्टी किसी तरह की गड़बड़ ना कर रही हो या कोई कैंडिडेट या उनके पोलिंग एजेंट बदमाशी ना कर रहे हो, ये घटनाएं सारी देखने को मिलती हैं। और वेबकास्टिंग एक अच्छा माध्यम होता है जिससे सबको पता रहता है, तो कोई भी घटना करने से बचता भी है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन में रैलियों, जनसभाओं और रोड शो पर चुनाव वाले 5 राज्यों में रोक लगा दी है। शनिवार को चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार 31 जनवरी 2022 तक कोई रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने घर घर जाकर प्रचार करने की सीमा बढ़ा दी है। घर घर जाकर अभियान चलाने के लिए अब 5 व्यक्तियों के स्थान पर सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर 10 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। घर घर जाकर अभियान चलाने के अन्य निर्देश जारी रहेंगे। बता दें कि ऐसा पहली बार है जब किसी चुनाव में चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई गई है। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।